हेलो हेलो हेलो, कैसे बच्चे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो ये जो आज का सेशन है, स्पेशली इसमें हम लोग आप लोग उसमें सब डिस्कस करने जा रहा हूँ ऑल अबाउट जेई मेंस एंड एडवांस। बहुत सारे बच्चों की क्यूरीज रहती है कि सर जेई मेन के बाद क्या और किस तरह से हमें प्रिपेयर करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए अगर मेंस क्वालिफाई हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस पूरे पीपीटी प्रेजेंटेशन में मैं डिस्कशन करूंगा उसी का। सो दिस इज मोहम्मद अवैस खान फॉर यू एंड वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट जेई मेंस एंड एडवांस। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के जेई मेंस में आप लोगों को जेई मेंस एक्चुअली कौन कंडक्ट कराता है बच्चों, और इसके थ्रू आप क्या 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 कर सकते हैं, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि व्हाट इज जेई। जेई का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, और नेशनल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम इसको हम जो है जेई जो कंडक्ट करता है वो एनटीए कंडक्ट करता है। यानी एनटी मींस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है हमारी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बेटा जेई कंडक्ट कराती है। और ये आप लोगों को पता है साल में 2 बार कंडक्ट कराती है, एक बार जनवरी फर्स्ट वीक में और एक बार अप्रैल लास्ट वीक में, है ना। जनवरी लास्ट वीक में और अप्रैल फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराती है। उसके बाद जो जेई मेंस क्वालिफाई करते हैं, ऑब्वियस बात है वो जेई एडवांस में जाते हैं। और जेई एडवांस बेसिकली आईआईटी की प्रिपरेशन के लिए होता है, और इसको जो कंडक्ट कराती है वो जो आपकी 7 बिगनिंग आईआईटीज थी उनमें से कोई एक इसका पेपर कंडक्ट कराता है। और हर साल किसी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटी को पेपर बनाने को मौका मिलता है। जैसे कि पिछली बार आईआईटी कानपुर ने बनाया था, फिर आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था। इस तरह से हर बार आईआईटी कोई एक पेपर सेट करती है। और जेई एडवांस में आपके बच्चों 2 पेपर होते हैं। आगे मैं इसमें डिटेल डिस्कशन करूंगा। तकरीबन तकरीबन 15 लाख बच्चे अपियर होते हैं हर साल जेई मेन के एग्जाम में। और ये क्वांटिटी सिर्फ 15 लाख नहीं, ये 15 लाख से बच्चों 20 लाख तक अप्रोक्सीमेटली जाती है पूरी की पूरी कहानी। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन करते हैं। वाई चूज जेई, क्यों हम जेई चूज करना चाहते हैं ना, क्या क्या रीजन है आप लोग जेई में जाना चाहते हैं, जेई के बाद क्या मिलेगा, बहुत सारे सवाल बच्चों के। तो अगर आप बच्चों जेई क्वालिफाई कर देते हैं अच्छी रैंक से, ऑलमोस्ट जो जेई का क्वालिफिकेशन परसेंटाइल है वो हमेशा 93 एवब रहता है। ये परसेंटाइल की बात हो रही है, 93 एवब परसेंटाइल पर आप लोग जेई मेन क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको क्वालिफिकेशन रेशियो से इनमें एडमिशन मिल जाएगा। क्वालिफाई की रैंक अलग होती है। क्वालिफाई वाले बच्चे जो है डायरेक्टली जेई एडवांस के लिए अपियर हो सकते हैं, बस इतना होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज, आईआईटीज के लिए तो आपको पता है जेई एडवांस देना होगा आपको। बहुत सारे एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई गवर्नमेंट फंडिंग जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब आपको कॉल करते हैं। इन्हीं में आपका जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली भी आता है। यानी जामिया भी आप लोगों को बीटेक में जो एडमिशन देता है बच्चों, वो आपको जेई मेंस के थ्रू देता है। बहुत सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हैं अगर आप जेई मेंस के थ्रू आप मान लीजिए किसी भी एनआईटी से आपने कुछ कर लिया, और बहुत सारे आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो आपको कॉल करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है बच्चों? देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करोगे बच्चों तो देखो, क्लास 12th आपका पास होना चाहिए, और क्लास 12th में आप लोगों की 75% होना चाहिए। अगर क्लास 12th में आप लोग 75% से एबव और 75% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप जेई मेंस के लिए एलिजिबल नहीं है। तो बोर्ड एग्जाम का खास ख्याल रखने जा रहे हैं।
और एक बात और बता दूं मैं बच्चों, गवर्नमेंट ने इस बार जो है एक नई स्कीम लेके आ रही है, गवर्नमेंट हो सकता है वो अप्रूव हो जाए 29 के बाद, जिसमें इन लोगों का मानना है कि स्कूल एजुकेशन को ज्यादा बढ़ावा देना है। तो हो सकता है परसेंटेज आपकी फिर अलग से मैटर करने लगे, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम और परसेंटेज दोनों को मिलाकर आपको कॉलिंग करे बहुत सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। पीसीएम आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास पीसीएम नहीं है, यानी मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, तब भी आप एलिजिबल नहीं है। नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप किसी भी एज में आप दे सकते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक आपको जो है जेई मेंस देने का फायदा है। उसका रीजन ये है क्योंकि बेटा, क्योंकि 2 सेशन पर ईयर आप 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर तक देंगे तभी जेई एडवांस के लिए अपियर हो सकते हैं, क्योंकि जेई एडवांस में सिर्फ आपको 2 मौके मिलने वाले हैं। तो 2-3 साल तक आप दे सकते हैं और 2 सेशन होते हैं पर ईयर। और दोनों सेशन मैंने आपको बताया, जनवरी का लास्ट वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक। इसमें आपका डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होता है। तकरीबन हर सेशन में 12 शिफ्ट में पेपर होते हैं, यानी हर सेशन में 12 शिफ्ट होंगी, किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो सकता है। आगे बात करते हैं बच्चों, एलिजिबिलिटी पे बात की हमने। एग्जाम पैटर्न क्या है बच्चों? देखिए, एग्जाम पैटर्न की हम बात करते हैं तो ये आपको पता है कि जेई मेंस बच्चों जो है वो सीबीटी मोड पर होता है, यानी कि ये आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपका जहां भी सेंटर होगा वहां की एक कंप्यूटर की लैब होगी, उस कंप्यूटर लैब में ही आपका पेपर होगा और एनटीए बाहर से इसको पूरा ऑपरेट करता है ना। और ज्यादातर ये बहुत ही रिनॉन किसी कंपनी के पास प्रोजेक्ट रहता है, तो आप लोगों को गुंजाइश नहीं है कोई लीकेज की इसमें। उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि बहुत शिफ्ट होते हैं, बहुत पेपर होते हैं और बहुत ही कायदे से ये कंडक्ट किया जाता है। 75 क्वेश्चंस आते हैं। इन 75 क्वेश्चन को 3 डिफरेंट क्राइटेरिया, 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 मैथ्स, 3 जगह डिवाइड कर लीजिए आप। हर सवाल आपका जो है 4 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से टोटल 300 मार्क्स की आपकी ये होने जा रही है। 3 घंटे का टाइम होता है, अलाउड टाइम 3 घंटे होता है, 3 आवर होता है। यहाँ पर एक आपको वॉच चलेगी, जैसे आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, स्टार्ट होते ही 2:59 फिर घटते 2:58, इस तरह से एक वॉच ऊपर चल रही होगी जो आपको बता रही होगी कितना टाइम आपने कंज्यूम कर लिया है। निगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आप लोगों को बचना है वही सवाल करने जो आप लोगों को आते हैं, यानी 4 मार्क्स आपको एक सही सवाल पर, तो माइनस का 1 मार्क्स आपको एक गलत सवाल पे अवॉर्ड किया जाएगा। सिलेबस में आपको पता है वही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है। सिलेबस में बच्चों वही फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है, यानी फिजिक्स के वही 25 सवाल, 25 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, 25 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 25 क्वेश्चन फ्रॉम मैथमेटिक्स होंगे। इसमें से बच्चों 20 सवाल एमसीक्यू होते हैं और 5 सवाल न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड होते हैं, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड आपको आंसर देना है और उसमें करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस पर आपको या 3 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर लिखना है। और उसमें भी बहुत कम एरर पर मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने ऊपर नीचे कुछ दिया है तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है। तो हर किसी में ऐसा ही होता है, 20 एमसीक्यू और 5 न्यूमेरिकल वैल्यू। हर किसी में वैसे ही 20 एमसीक्यू 5 न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल होते हैं। ज्यादातर पेपर ओबियस बात है एनसीईआरटी और 11th-12th के पैटर्न से होता है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो शायद आप लोग फील करेंगे, हम लोगों ने तैयारी भी कराई आप लोगों को, तो वहां आप लोगों को पता लगेगा कि कुछ सवाल जो है बाहर से भी आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है एनसीईआरटी और 11th-12th कवर करता है। उसके बाद अगर बात की जाए व्हाट अबाउट जेई एडवांस सर, तो कहना जेई एडवांस में बेटो बच्चों एक बात समझ लीजिए, जेई एडवांस के लिए मैं आपको बता दूं, जेई एडवांस के लिए आपको जेई मेंस जब दोनों सेशन आप दे देंगे, जेई मेंस के जब दोनों सेशन दे देंगे आप, फर्स्ट एंड सेकंड सेशन, तो इसकी एक कंबाइंड रैंक बनती है यहां पर।
तो वहां पे क्वालिफिकेशन रेशियो बहुत नीचे लिख देते हैं कि जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की क्या क्या क्वालिफिकेशन रेशियो है। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि जनरल का जो कट ऑफ रहता है वो 93 परसेंटाइल और एबव रहता है। इससे कम बहुत ही कम बार देखने को मिला है। तो 93 परसेंटाइल लाना कोई इतनी बड़ी चीज जेई मेन में है नहीं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत से पढ़ते हैं, और लाना बहुत टफ भी चीज है। तो 93 परसेंटाइल आप ये मान के चलिए कि आपको 130 से 140 मार्क्स के बीच अगर आप स्कोर कर देते हैं तो आपका आ जाता है। अब बात ये आती है कि 93 परसेंटाइल जनरल की होगी तो ईडब्ल्यूएस का क्या जाएगा, एससी का क्या जाएगा, एसटी का क्या जाएगा, ओबीसी का क्या जाएगा। तो उसका आप ऐसे ही समझ लीजिए कि ओबीसी में आप मान लीजिए 2-3% नीचे आ जाइए, ईडब्ल्यूएस में भी वही सीन है, और एससी एसटी में थोड़ा और नीचे चला जाता है। ये परसेंटाइल कट ऑफ क्वालिफिकेशन के बाद तकरीबन 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे हर साल जेई मेंस निकाल कर जेई एडवांस को देता है कि इतने बच्चे का आप लोगों को पेपर देना है। अब ये जो जेई एडवांस है इसमें आपको आईआईटी के लिए एडमिशन ऑफर होते हैं। अब आईआईटीज इंडिया में बहुत सारी हो गई हैं, जो बेसिक 7 आईआईटीज है, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी चेन्नई, आईआईटी बहुत सारे जो आईआईटी दिल्ली, बहुत सारे जो फंडामेंटल आईआईटीज थे, सबसे स्टार्टिंग में बेसिक आईआईटी जो आईआईटीज थे वही पेपर बनाते हैं। अब तो तकरीबन 19 आईआईटीज हो गए, तो आईआईटीज बढ़ गए बहुत सारे। उन सारे आईआईटीज का जो आप लोगों को एडमिशन ऑफर होगा वो जेई एडवांस की रैंक के थ्रू होगा। जेई एडवांस को समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा मामला अलग होता है। जेई एडवांस अपने 2 पेपर कराता है, पेपर 1, पेपर 2। बच्चों देखो, पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 में आप लोगों को अक्सर जो है एक चीज देखने को मिलेगी, अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी जेई एडवांस दिखाता रहता है। लेकिन इसमें ना कई सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए मान लीजिए एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है ना, और एमसीक्यू बेस्ड में वही कहानी होती है, +4 -1। फिर सेक्शन बी जो है मल्टी करेक्ट ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर। तो मल्टी करेक्ट ऑप्शंस में मतलब एक सवाल में 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो उसमें जो है आईआईटी अपना अलग तरीका दिखाता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन सही है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 ऑप्शन सही है तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 ऑप्शन सही है 2 मार्क्स मिल जाएंगे, एक ही ऑप्शन सही लगाया है आपने तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। अदर कलेक्शन के लिए नेगेटिव देता है, नॉन अटेम्प्ट के लिए 0 देता है। अदरवाइज कोई और चीज लेते हैं आप तो नेगेटिव देता है, और अगर नॉट अटेम्प्ट किया आपने तो आपको 0 दे देता है। ये सेक्शन बी होता है इसका। सेक्शन सी भी इसी तरह होता है बेटा, उसमें भी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सवाल मिलेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू में भी वही कहानी होती है कि आपको 4 मार्क्स या माइनस का 1 मार्क्स मिलेगा। और ऑप्शन डी जो लास्ट होता है, इसमें आपको मैचिंग कॉलम्स वाला चौथा ऑप्शन होता है। इसमें भी आपको इसी तरह से मैचिंग कॉलम करके आंसर देने होते हैं, +4 -1 की मार्किंग यहाँ होती है। तो इस तरह से अगर पेपर 1 पेपर 2 में दोनों जगह इस तरह, इसमें भी इसी तरह होता है पूरा। और अगर आप देखें तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों मिलाकर 60-60 मार्क्स की आती है, यानी 60 × 3 180 मार्क्स का पेपर 1 होता है। इसी तरह 60 × 3 180 मार्क्स का पेपर 2 होता है। और दोनों को जुड़कर टोटल जेई एडवांस जो है वो 360 मार्क्स का पेपर होता है। 2 अलग अलग शिफ्ट में होता है, यानी पेपर का लेवल बहुत अच्छा होता है। जेई मेंस के जो एक सवाल होता है वो इनके डिफरेंट ऑप्शंस में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तकरीबन 360 मार्क्स की बच्चों ये आपकी पूरी वो होती है, परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होता है। और इसमें जाकर आपको 360 में से कामयाब हो जाते हैं, बल्कि बिलो 33% भी आपको एक अच्छा आईआईटी मिल जाएगा। अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो मान लीजिए आप 50% से ऊपर करने में कामयाब हो गए तो आपको कंप्यूटर साइंस बेस्ट आईआईटीज में मिल जाएंगे, यानी पेपर का लेवल अच्छा होता है बहुत, है ना। तो ये कहानी है बच्चों जेईई एडवांस की। आगे बढ़ते हैं। कितनी सीटें आईआईटीज में है, अगर इसकी चर्चा करना चाहें बच्चों तो देखो, आईआईटीज के अंदर 18,000 प्लस सीट्स आपको आईआईटीज के अंदर है ना। एनआईटीज के अंदर 24,000 प्लस सीट है। ट्रिपल आईटीज के अंदर 10,000 सीटें हैं, और गवर्नमेंट फंडेड बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है इसके अंदर 10,000 सीटें हैं। ये सारे के सारे आपको जेईई मेंस के थ्रू मिलेंगे।
यानी जेई मेंस आप एक बार स्कोर करिए और स्कोर करने के बाद आप इनके फॉर्म्स को अप्लाई करिए। फॉर्म्स अप्लाई करने के बाद हर अलग अलग इंस्टीट्यूशन अपनी कट ऑफ परसेंटाइल निकालता है। मान लीजिए आपको जामिया में एडमिशन लेना है तो जामिया में आप अप्लाई कर दीजिए, जामिया अपनी कट ऑफ परसेंटाइल निकाल देगा। जैसे कि अभी जामिया में जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ परसेंटाइल गई है वो अप्रोक्सीमेटली 98 परसेंटाइल बच्चों को उन्होंने कंप्यूटर साइंस दिया है। 97 प्लस 98 परसेंटाइल वालों को कंप्यूटर साइंस ऑफर किया है उसके बाद वालों को। तो इसी तरह सिविल की और कम गई है, मैकेनिकल की और अलग अलग ब्रांचेस की अलग अलग परसेंटाइल चली जाती है। तो ये सारे के सारे जेई मेंस के थ्रू और ये जेई एडवांस के थ्रू आपको आईआईटीज में एडमिशन मिलेगा। अगर आईआईटी आपका ख्वाब है तो आप बेहतरीन तरीके से जेई मेंस दीजिए, उसके बाद आप जेई एडवांस पे आइए। आगे थोड़ी चर्चा करें बच्चों, टॉप इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। जैसा कि मैंने नाम बताया तो ये टॉप इंस्टीट्यूशन में वही जो पुराने आईआईटीज हैं, जो आईआईटी बॉम्बे है ये सबसे ज्यादा सबसे टॉप मोस्ट सर्च में रहता है। आपको पता भी होगा करोड़ में इसके प्लेसमेंट्स जाते हैं। बहुत शानदार आईआईटी बॉम्बे, क्लासरूम में जाओगे तो ऐसा लगेगा आप इंडिया में नहीं हो, कहीं दूसरे कंट्री में बैठे हुए हो। शानदार आईआईटी है, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी एनआईटी में एनआईटी त्रिपुरा और ये ट्रिपल आईटी हैदराबाद भी है। लेकिन अगर मैं आईआईटीज की बात करना चाहूँ तो आईआईटी में सारे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास जरूर मेंशन किया हुआ है। आप इसमें आईआईटी रुड़की ऐड कर लीजिए, बहुत अच्छा है। आप इसमें आईआईटी कानपुर ऐड करिए, बहुत पुराना है, बहुत शानदार है ना। आईआईटी खड़गपुर ऐड करिए। तो बहुत सारे आईआईटीज पुराने हैं जिनमें आपको एडमिशन आईआईटी एडवांस के थ्रू मिल जाएगा। और चर्चा को आगे बढ़ाया अगर तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूँ, सेम सी बात है कि आप जेई मेंस पहले क्वालिफाई करिए। जेई मेंस क्वालिफाई करिए ऑलमोस्ट 93 परसेंटाइल और एबव से। अगर आप इससे क्वालिफाई करते हैं तो फिर आपको जेई एडवांस देना है। जेई एडवांस में अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग में जाना है, फिर सीधी आपको सीट अलॉट हो जाएगी। और अगर जेई मेंस के थ्रू आप एनआईटीज में जाना चाहते हैं, जीएफटीआईज में जाना चाहते हैं, या मान लीजिए जामिया ही लेना चाहते हैं, तो ये सब 93 परसेंटाइल के बाद इनकी अलग अलग कट ऑफ निकलती है बच्चों, है ना। आपको क्या करना है, जेई मेंस का जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को लेकर इनका फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म फिल करने के बाद ये अपनी कट ऑफ खुद निकाल देते हैं सारे उसकी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं आपका नाम उस अगर कट ऑफ में है तो लिस्ट में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात को आगे बढ़ाते हैं तो देखिए कोर्सेज में आपको पता है बीटेक कराते हैं, बी कराते हैं, डुअल डिग्री होती है, इंटीग्रेटेड एमटेक होते हैं, बीआर होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टॉप एनआईटीज में अगर आपको कंप्यूटर साइंस लेना है, जो कि बच्चों की आजकल बहुत डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और कंप्यूटर साइंस, तो देखिए भाई टॉप आईआईटीज में 99.5 प्लस परसेंटाइल पे आपको मिलेगा। गुड एनआईटीज 98 प्लस परसेंटाइल पे मिल जाएंगी। जीएफटीआईज में 94 सर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, चूंकि कुछ दे देते हैं, वरना आप सेफ स्कोर तो 97 ही समझिए यहाँ पे भी। तो 97 परसेंटाइल अगर आपका है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। अदरवाइज बहुत सारी ब्रांच 94 प्लस परसेंटाइल पे भी आसानी से आपको मिल जाएंगी। तो जेई मेंस में अगर आपका क्वालिफिकेशन रेशियो से ऊपर मार्क्स है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आपको कॉल करेंगे। प्रिपरेशन टिप्स क्या है, देखिए प्रिपरेशन टिप्स में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, रिवीजन करना है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप सबसे बड़ा जो पार्ट है बच्चों वो कंसिस्टेंसी का है। सबसे बड़ा पार्ट आपका कंसिस्टेंसी का है। तो अगर कंसिस्टेंसी आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी समझ लीजिए इस तरीके के एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है आपको। एटलीस्ट मान के चलिए बच्चों, एटलीस्ट 6+2 आवर सेल्फ स्टडी के निकालने होते हैं। ये सब करने के बाद एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लगाइए, पीवाईक्यू सारे लगा दीजिए,
लेटेस्ट पीवाईक्यू 2020 से 2026 के बीच के सारे पीवाईक्यूज आपको आइडिया दे देंगे कि पेपर पैटर्न क्या है, जो कि हम लोग अपने इमेज क्लास में बच्चों को क्लास में ही कराते हैं। मॉक टेस्ट देते रहिए। हमारे बहुत सारे मॉक टेस्ट में आपको अमूमन पीवाईक्यूज का छौका मिलता रहता है। रिवीजन, कंसिस्टेंटली रिवीजन करिए। रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं, डेली रिवीजन रखिए, तो आप भूल जाएंगे चीजों को। तो इस वजह से इसमें रिवीजन रिक्वायर्ड है। बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव कोर्स है। क्लास में जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, जाकर मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, डीपीटी डेली लगाइए, या डीपीटी जो भी होती है हमारी डेली प्रैक्टिस टेस्ट, वो जरूर देते रहिए। तो आप समझिए आप एक सही पैटर्न पर है। लास्ट में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसको मेरी पीपीटी को सुना। देखिए, अगर आपको बड़े ख्वाब रखने हैं, ड्रीम बिग, तो वर्क हार्ड एंड क्रैक जेईई। अगर आप बड़ा ख्वाब रखते हैं तो फिर मेहनत करिए, और मेहनत भी ऐसी कि कश्तियां जला दीजिए, है ना। और फिर बेफिक्र रहिए, आप उन लिस्ट में होंगे जो लोग दुनिया में पहचाने जाते हैं। तो ड्रीम बिग बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ज्यादातर चीजें इसमें कवर हो गई होंगी। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं इस बार के। ये बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर एमयू में अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिए। ये 2 बच्चे हैं हमारे जिनके लास्ट ईयर हमारे साथ जुड़े हुए थे और बेहतरीन परसेंटाइल के साथ। इस बच्चे को तो सब जगह एडमिशन मिल ही गया, और ये जामिया में इन्होंने एडमिशन लिया है। उन्हीं हाशमी ने 95.88 98.99 परसेंटाइल इनकी थी। ये 2 बच्चे हमारे जो है एमयू बीटेक के रिजल्ट्स हैं। मोहम्मद अराफात, जिसकी जनरल कैटेगरी में 38 और सी कैटेगरी में 2 रैंक थी। इसके साथ ही मोहम्मद हन्नान, इनकी 121 रैंक थी। और एक बच्चा और है मोहम्मद माज, उसका जो है वेटिंग में था और वो क्लियर हो गया है। ये हमारा बच्चा है आदि खान, जो हमारे नीट के बच्चे हैं उनको बताना चाहूँ, 585 मार्क्स इसके। इसको बेहतरीन जो है उम्मीदें मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, ये हमारी फैकल्टी है। मैथमेटिक्स में मैं मिलूंगा आपको, अनस सर मिलेंगे, नवाब सर मिलेंगे। फिजिक्स में आपको जतिन सर और साज सर मिलेंगे। केमिस्ट्री में सुम्बुल मैम, अनस सर, इमरान सर। और बायोलॉजी में नीट वाले बच्चों के लिए डॉक्टर अमीर सर, डॉक्टर फहाद सर और डॉक्टर मिस्टर तौहीद सर मिलेंगे। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड होंगे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस पूरे उसमें मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें बताई जा सकें। फिर भी अगर आपकी क्यूरीज हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर लीजिए, या फिर इसी वीडियो में कमेंट करिए जो आपको जानना है, उस पर दूसरी वीडियो बना दीजिए। थैंक यू।